Hello everyone, I'm Dr. Hemant Rathod and welcome back to another video lecture on differentiation. ये डिफ्रेंशिएशन के वीडियो लेक्चर्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 11th एंड 12th के सिलेबस पर डिपेंडेंट है और इस क्लास में हम डेरिवेशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, स्पेशली उसके न्यूमेरिकल्स और उन न्यूमेरिकल्स को सिंप्लीफाई करने के लिए कौन से सब्स्टिट्यूशंस यूज़ करने चाहिए. I hope this video helps you understand the differentiation better, and if you have any question, please comment. Thank you and keep watching. So last time हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे एंड हमने फॉर्मूलाज भी देखे थे ओवरऑल डेरिवेटिव के. One thing we missed was we didn't see formulas for substitution. कुछ कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स होते हैं जिनमें सब्स्टिट्यूशन करने की ज़रूरत होती है. सो वो आज हम देखेंगे और वो सब्स्टिट्यूशन के फॉर्मूलाज कौन से हैं स्टैंडर्ड वो देखेंगे. एंड देन विल आल्सो सी सम हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन के न्यूमेरिकल्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ सब्स्टिट्यूशन के सॉल्व्ड एग्जांपल्स फर्स्ट फ्रॉम द बुक. So that one is function हमें दिया है y equal to x to the power a plus x to the power x plus a to the power x. Now we need to find dy by dx. But if you look at these functions, x to the power एक standard function है, इसका differentiation we already know, right? And a to the power x भी standard function है, लेकिन x to the power x is not that easy, right? So इसमें हम लोग एक simple trick लगाएंगे. क्या करेंगे, इस फंक्शन को रीराइट करेंगे. ऐसा सिंपल वाले पहले लिख लेंगे a to the power x प्लस x to the power x, राइट. अभी इस फंक्शन को क्या करेंगे हम लोग, दो डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड करेंगे. पहला है सिंपल वाले, उसको मैं बोलूंगा u x to the power a plus a to the power x, and the second one will be v x to the power x. ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, y हो जाएगा हमारा u प्लस v. तो इसमें dy by dx क्या हो जाएगा, dy by dx विल बी इक्वल टू du by dx प्लस dv by dx. सिंपल. सो dy by dx निकालने के लिए हमें du by dx एंड dv by dx की जरूरत है. सो हम लोग अभी du by dx एंड dv by dx निकालेंगे. पहले सिंपल वाला लेते हैं, u इक्वल टू x to the power a plus a to the power x. So du by dx हो जाएगा a x to the power a minus 1 plus a to the power x log a, right? इसका सिंपल हो गया, right? Now we'll go to the next one, which is x to the power x, v equal to x to the power x. इसको सीधा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, राइट. दिस इज कंपोजिट फंक्शन, x वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, राइट. सो ये कंपोजिट हो गया. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए विल यूज लॉग. सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स हमें ये मिल जाएगा, राइट. And this log v will be x log x, right? पहले वेरिएबल, कुछ तो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल था, अभी वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल हो गया. सो दिस इज इजियर. वी नो u into v का फॉर्मूला,
u dv by dx प्लस v du by dx, राइट। ये हमें ऑलरेडी पता है, तो हम इस फॉर्म में लिखने के बाद सिंपली उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। सो विल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। सो log v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाय v, और v का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू, इसको u इंटू वी का रूल लगाएंगे, x log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x प्लस log x और x का डिफरेंशिएशन 1। सो क्या मिला मुझे, 1 बाय v dv by dx इक्वल टू 1 प्लस log x। ओके, बट ये v भूलना नहीं, dv by dx होता है v इंटू 1 प्लस log x। And v is x to the power x 1 plus log x is your dv by dx, राइट। सो हमें du by dx और dv by dx अब दोनों मिल गए, तो हमारा dy by dx क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन, राइट, विच इज a x to the power a minus 1 plus a to the power x log a plus x to the power x 1 plus log x, राइट। ये एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम नहीं है, ये सिंपल प्रॉब्लम है, राइट। दिस इज नॉट द रियल सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम, but I wanted to take this one in the beginning. So this is how you simplify your approach. अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन आपको दिख रहा है तो उसको सेपरेटली डिफरेंशिएट करके फाइनली ऐड कर सकते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट वन विल टेक अ रियल सब्स्टिट्यूशन का न्यूमेरिकल। ओके, सो दैट एग्जाम्पल इज थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है, y इक्वल टू not y equal to r equal to sine of p into x to the power m minus q into y to the power m upon p into x to the power m plus q into y to the power m, right। so इसमें x और y दोनों साथ में है, इट इज नॉट सिंपल y इक्वल टू f of x, ओके, ये इतना सिंपल फंक्शन नहीं है। सो हाउ विल वी अप्रोच दिस, इसमें एक जगह हमें सब्स्टिट्यूशन करनी होगी, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो x और y है इनको साइन से फ्री करना पड़ेगा। साइन से फ्री कैसा करेंगे उसको, मैं अगर dy by dx निकालना है, बाय द वे उन्होंने कहा है कि dy by dx की वैल्यू होगी y by x, ये प्रूव करना है, एंड r इज कांस्टेंट, ये बोला है उन्होंने, इट्स नॉट अ वेरिएबल, इट्स नॉट अ फंक्शन, इट्स कांस्टेंट, r कांस्टेंट है। सो मतलब साइन ऑफ x एंड y इज कांस्टेंट, राइट। तो dy by dx इक्वल टू y by x करना है। सो लेट्स फ्री दिस फ्रॉम साइन, कैसे करेंगे, साइन इनवर्स, टेकिंग साइन इनवर्स ऑफ बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, p इंटू एक्स टू द पावर m माइनस q इंटू वाई टू द पावर m अपॉन p इंटू एक्स टू द पावर m प्लस q इंटू वाई टू द पावर m विल बी साइन इनवर्स r, ओके।
नाउ साइन इनवर्स आर, आर इज अ कांस्टेंट, साइन इनवर्स आर भी एक कांस्टेंट ही होगा. ओके, तो इंस्टेड ऑफ आगे हर स्टेप में साइन इनवर्स आर लिखने, इंस्टेड ऑफ राइटिंग साइन इनवर्स आर, मैं एक सिंपल उसको टर्म सब्सटीट्यूट कर दूंगा, P इक्वल टू साइन इनवर्स आर, सो दैट मेरा जो न्यूमेरिकल के स्टेप्स है वो क्लीन दिखेंगे, कंफ्यूजन कम होगा. ओके, बट अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट द रियल सब्सटीट्यूशन न्यूमेरिकल which we wanted to go, which we wanted to see. Okay, we'll see the next numerical, but this one is simple numerical again. So अगर साइन इनवर्स आर एक कांस्टेंट है तो टी भी एक कांस्टेंट ही होगा, राइट? ओके, हाँ, तो दिस विल बी इक्वल टू टी. ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये टर्म और ये टर्म वी विल सिंप्लीफाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. P x to the power m minus q into y to the power m will be equal to P into x to the power m into t plus q into y to the power m into t. Okay, now p के जो कोई p कोएफिशिएंट वाले जो टर्म हैं वो एक साथ ले लेंगे हम लोग, which is p x to the power m minus p x to the power m into t equal to q y to the power m plus q y to the power m into t. I just rearranged it. ये इधर चले गया, ये इधर आ गया, p वाले टर्म एक तरफ, y वाले टर्म एक तरफ. So p कॉमन, x to the power m कॉमन, 1 minus t equal to q and y to the power m कॉमन 1 plus t. Right? So y to the power m के फॉर्म में ये इक्वेशन कैसा दिखेगा? y to the power m यहां है by the way. So न्यूमरेटर में होगा p x to the power m 1 minus t divided by q into 1 plus t. Right? Right? Okay. Now p is constant, q constant है, t constant है, only x is the variable, y is a function. Okay, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, y to the power m equal to p 1 minus t q 1 plus t into x to the power m. That means ये इसका फॉर्म ऐसा हो गया, y to the power m is equal to a into x to the power m. a is constant. इस केस में a क्या है? a is p 1 minus t q 1 plus t. Right? Simple substitution again, so that मेरा डिफरेंशिएशन क्लीन रहे और कम से कम कंफ्यूजन हो मुझे, राइट? So y to the power m equal to a times x to the power m. अभी ये जो टर्म है ये रियल फंक्शन है, फंक्शन y इन द फॉर्म ऑफ x. सिंपल, एकदम कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल को सब्स्टिट्यूशन से, सिंपल सब्स्टिट्यूशन से हमने सिंप्लीफाई कर दिया. अभी इसका डिफरेंशिएशन करना इजी है, राइट? राइट, हमने देखा है ऑलरेडी. नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. Okay, differentiating y with respect to x. So d dx of y to the power m equal to a is constant again, so a को अप्लाई नहीं होगा, d dx of x to the power m. Okay, ये याद रखना है, d dx of any constant into x, x स्क्वायर ले लेते, इक्वल टू k बाहर आ जाएगा, d dx of x square होगा. So this constant can come outside the differentiation part. Okay, so इसका differentiation क्या हो जाएगा? y to the power m का, we'll treat y to the power m as a variable itself. So dy by du, right?
ये हो जाएगा m इंटू वाई टू द पावर m माइनस वन इंटू वाई का डिफरेंशिएशन dy by dx, राइट. सो ये हो गया dy by du एंड दिस इज du by dx. इसमें y क्या था? y to the power m. u क्या था? y. We differentiate y to the power m with y first and then we differentiated y with x. Clear? Clear? Okay. Okay. E equal to a m x to the power m minus 1. So dy by dx क्या हो गया? a m into x to the power m minus 1 upon m y to the power m minus 1. So m तो गया, right? Right? And okay, and बचा क्या? x to the power m minus 1 upon y to the power m minus 1, right? Into a. Okay, हमने पहले सब्स्टिट्यूट क्या किया था? a इक्वल टू p टाइम्स 1 माइनस टी अपॉन q टाइम्स 1 प्लस टी, राइट. और ये एक बात ध्यान में रखनी है, ये a है तो a की वैल्यू y टू द पावर m अपॉन x टू द पावर m भी तो होती है, इज इक्वल टू a x टू द पावर m. तो a क्या हो गया? y टू द पावर m अपॉन x to the power m. Yes, yes, right. So again we used a trick here. So dy by dx क्या हो जाएगा? a क्या है? y to the power m x क्या upon x to the power m into x to the power m minus 1 upon y to the power m minus 1. ये a की वैल्यू और ये जो ऑलरेडी टर्म थी वो, राइट. सो अभी लेट मी रीराइट. कंफ्यूजन हो सकता है इसलिए मैं एक्स्ट्रा स्टेप्स लूंगा इसमें. ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, ये y टू द पावर m माइनस 1 है ना, ये ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? y टू द पावर m इंटू y टू द पावर माइनस m प्लस 1. ओके, इनटू 1 अपॉन ये टर्म में नीचे ले जाऊंगा x टू द पावर m इंटू x टू द पावर माइनस m प्लस 1. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर की टर्म न्यूमरेटर m माइनस m प्लस 1, डिनोमिनेटर की टर्म x टू द पावर m माइनस m प्लस 1. ये कट गए तो बचा क्या? y टू द पावर 1 x टू द पावर 1 which is y by x. It's proved. dy by dx equal to y by x. Correct? Okay, any question about this? Okay, now the real substitution वाला न्यूमेरिकल लेते हैं हम लोग, राइट. इजी है, इट्स नॉट लॉन्ग इनफ. लेट्स सी हाउ इट इज. तो क्वेश्चन है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a into x minus y. Or we have to prove dy by dx equal to under root 1 minus y square upon 1 minus x square. ये प्रूव करना है, ठीक है. एंड a is constant, x is a variable,
y is a function depending on variable. ये तो हमें पहले से पता है, राइट? जब we studied functions, right? So how can we solve this? क्या कर सकते हैं इसमें सब्स्टिट्यूशन जो इसको सिंप्लीफाई करे? अगर आपको याद होगा तो यहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर है, और डिफरेंशिएशन में भी 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है. तो अगर मैं रैंडमली सोचूं कि ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर, या फिर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर कहां देखे थे मैंने? स्टैंडर्ड इनवर्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन में देखे थे क्या? राइट. सो मतलब अगर यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर आ रहा है तो साइन का डिफरेंशिएशन हुआ होगा, है ना? साइन का डिफरेंशिएशन हुआ होगा, मतलब यहां कहीं तो साइन होगा. सो ऐसा सब्स्टिट्यूशन करना है मुझे जो वहां साइन लेके आए, एक्स और वाई दोनों को, राइट? सो इसको सिंप्लीफाई करना है, साइन के फॉर्म में करना है, और साइन वापस हमें एक्स और वाई दे देने वाला है इनवर्स के रूप में. ओके, साइन इज काइंड ऑफ अ कैटलिस्ट. सब्स्टिट्यूशन जो है वो एक कैटलिस्ट है एंड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए. इनिशियल भी एक्स और वाई में है, फाइनल भी एक्स और वाई में ही है. सो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन के फॉर्म में, फिर वो साइन शायद आगे जाके इनवर्स होगा, और जब मैं उसका डेरिवेटिव लूंगा वो मुझे फिर से एक्स के फॉर्म में आंसर दे देगा, राइट? सो दिस इज द होल आइडिया. वो आइडिया मैंने कैसे कैसे देखी, अगर मुझे ऐसा न्यूमेरिकल मिलता है तो मैंने देखा कि dy बाई डी में क्या है और क्वेश्चन में क्या है, और मुझे एक लिंक मिली, ओ साइन इनवर्स. साइन इनवर्स का ऐसा ही होता है कुछ, राइट? सो लेट्स सब्स्टिट्यूट सिंपली. एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम साइन ऑफ अल्फा, y को सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन ऑफ बेटा या बीटा. So alpha will be x, no, alpha will be sine inverse x and beta will be sine inverse y. Okay, so हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये वाला जो इक्वेशन है that will become under root 1 minus sine square alpha plus under root 1 minus sine square beta equal to a times sin alpha minus sin beta. अभी यहां से आगे सारे ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिक्स है. जिसने भी ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस की होगी उसको अल्फा, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन सी प्लस डी, साइन सी माइनस साइन डी, ये जो फॉर्मूलाज है, जिसने भी ज्यादा प्रैक्टिस की होगी उसको पता चल जाएगी कि मुझे कौन सा फॉर्मूला कहां यूज करके कहां क्या मिल सकता है. दैट्स इट. यहां से मुझे डिफरेंशिएशन करने के पहली वाली स्टेप तक कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट वो ट्रिक यूज करनी है मुझे, राइट? ओके, ये सिंपली क्या हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से? कॉस अल्फा. ये सिंपली क्या हो जाएगा? कॉस बेटा. व्हाट? This is, by the way, square root. Even if it is cos square alpha, under square root of cos square alpha will be cos alpha, right? Equal to a times. Now, sin alpha minus sin beta. I can use sin c minus
sin d here. Okay, but let me rewrite it here just for the completion first. Sin alpha minus sin beta, right? Here I can use cos C plus cos D. Here I can use sin C minus sin D, right? Okay, cos C plus cos D का इक्वेशन क्या होगा? 2 cos alpha plus beta by 2 and cos alpha minus beta by 2 equal to a times sin का भी सेम 2 times cos alpha plus beta by 2 sin alpha minus beta by 2. Yes, so ये 2 गया. Cos alpha plus beta by 2 cos alpha plus beta by 2 चले जाएगा, राइट? सो बचा क्या? बचा cos alpha minus beta by 2 equal to a times sin alpha minus beta by 2, राइट? ओके, सो अगर मैं a के फॉर्म में इक्वेशन लिखूं, a इक्वल टू cos अपॉन sin alpha minus beta by 2 which is cot of alpha minus beta by 2. ओके, अभी बहुत सिंपल फॉर्म में लेके आ गए हम लोग, राइट? अभी मुझे अल्फा और बेटा को ये कॉट से दूर करना है. कैसे करेंगे? एग्जैक्टली हम लोग कॉट इनवर्स ले लेंगे. कॉट इनवर्स ऑफ अ कांस्टेंट a, a harmless constant, right? And alpha minus beta will be 2 times cot inverse a. एक बात ध्यान में रखो, 2 times cot inverse a is a constant, right? It's a constant. What was alpha? X sin inverse x. Alpha was sin inverse x minus beta. Beta was sin inverse y. देखो कैसे इनवर्स आ गए इसमें, into 2 cot inverse a. And 2 cot inverse a is a constant. Constant का डेरिवेटिव क्या होगा? So ये अपने आप 0 होने वाला है. Okay? Okay. Now let's differentiate with respect to x. Sin inverse x का क्या डिफरेंशिएशन होता है? 1 upon 1 minus x square minus sin inverse क्या होता है? Yes, 1 upon under root 1 minus x square. sin inverse y का वैसा ही under root 1 minus उसका वेरिएबल है y square, और जो वेरिएबल हमने अज्यूम किया था वो था y का डिफरेंशिएशन dy by dx इक्वल टू ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा 0. सो बचा क्या? dy by dx will be 1 upon under root 1 minus x square, और ये अगेन ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस 1 upon under root 1 minus y square, right? Okay, now I'll shift multiply this term on the other side. तो वो क्या हो जाएगा? dy by dx माइनस माइनस तो गए, under root 1 minus y square upon under root 1 minus x square. That's it. Okay, so we had to substitute sin, उसका sin inverse हुआ, और sin inverse का डिफरेंशिएशन ने हमको y और x दे दिया. So ना क्वेश्चन में साइन था, ना ही उसके आंसर में साइन है. We used sin and sin inverse as a substitution, as a help. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करें, पहले सिंप्लीफाई करें, फिर उसको सिंपल डिफरेंशिएशन से जो हमें पता है ऑलरेडी, वो डिफरेंशिएशन से उसको यूज करके हम आंसर तक जाए, राइट? सिंपल आइडिया. ओके,
ओके, सो हमने सब्स्टिट्यूशन के कुछ न्यूमेरिकल्स देखे. नाउ विल सी कि अगर कोई पर्टिकुलर एक्सप्रेशन अगर हमें क्वेश्चन में आता है तो उस एक्सप्रेशंस के लिए हमें क्या सब्स्टिट्यूशन यूज करना चाहिए, तो उसकी लिस्ट है, राइट. सो हम वो लिस्ट से एक बार जाएंगे एंड देन विल सॉल्व मोर न्यूमेरिकल्स आगे, और उस लिस्ट का हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट. चलो, और इस फॉर्मूला की लिस्ट को आप अपने डिफरेंशिएशन के लिस्ट में ऐड कर देना. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन जो हमने ऑलरेडी यूज किया है. ओके, वो है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अगर ऐसा एक्सप्रेशन है तो इसके लिए सब्स्टिट्यूशन होगा आइदर x इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा, दोनों में से एक सब्स्टिट्यूशन. अगर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो, राइट. एंड इसके वक्त हम लोग अभी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर ऐसा होता है, राइट. सो उस केस में हमने साइन थीटा पुट किया था. वी कैन ऑल्सो यूज x इक्वल टू tan थीटा और cot थीटा. ओके, हाँ, लेकिन अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा एक्सप्रेशन है तो इस केस में हम लोग यूज करेंगे x इक्वल टू सीकेंट ऑफ थीटा और कोसेक थीटा. ओके, सो ये एक्सप्रेशन जो है ये इतने सिंपल एक्सप्रेशन नहीं रहेंगे, राइट. हाँ, सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स वी हैव, आइदर हम लोग साइन और कॉस ले सकते हैं और टैन और कॉट ले सकते हैं, राइट. ओके, इट हैज टू बी टैन और कॉट के लिए, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए, तब टैन और कॉट यूज कर सकते हैं हम लोग. ओके, ओके, अनदर वन अंडर रूट एक्स स्क्वायर सीकेंट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? Yeah, I can't hear you. What is the differentiation of secant inverse x? X square minus 1, right? Okay, so ये जो बुक है उसमें थोड़ा टाइपो है. दिस हैज टू बी एक्स स्क्वायर माइनस 1. अगर x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर हमें दिया है लाइक दिस, सो उस केस में हम लोग सीकेंट x इक्वल टू सीकेंट ऑफ थीटा और कोसेक थीटा यूज कर सकते हैं. ओके, ओके, नाउ अगर हमारे पास 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहां हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे x इक्वल टू साइन थीटा. or if we have 1 minus 2x square, then also our substitution will be x equal to sine theta. If the expression changes 2x square minus 1, then x की value हो जाएगी
cos थीटा, x का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा cos थीटा। नाउ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर है, क्या लगता है आपको? गेस, x क्या हो सकता है? tan थीटा। tan थीटा, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के रिलेशंस अगर पता होगे तो ये फॉर्म में कुछ भी दिखता है समथिंग अपॉन 1 प्लस समथिंग स्क्वायर, सो दैट्स क्लोजर टू tan। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? टू tan थीटा अपॉन 1 is it minus or plus? 1 minus tan square theta, right? That means 2x upon 1 minus x square. Right. लेकिन उसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन में x इक्वल टू tan थीटा यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमको कौन से फॉर्म में मिल रहा है ये। अभी साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या है, फॉर्मूला क्या है? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट? तो ये कौन से फॉर्म में हो गया? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट? सो दोनों केस में सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? x इक्वल टू tan थीटा। अगर हमें ऐसा कुछ दिखता है या फिर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी दिखता है तो सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? x इक्वल टू tan थीटा, राइट? राइट, ओके। नाउ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर होगा तो हम सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे? x इक्वल टू अगेन tan थीटा, राइट? अभी एग्जैक्टली cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट? अगर हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? cos 2 थीटा, राइट? डायरेक्टली अगर वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग तो ये इतने कॉम्प्लेक्स चीज को हमने सिंप्लीफाई करके सीधा cos 2 थीटा बोल दिया। कैसे? जब हमने x इक्वल टू tan थीटा डाला तब। टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी हो गया। 3 नाउ sorry, yeah, that's what I'm saying, 3x minus 4x cube, x इक्वल टू साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, that will be equal to what? साइन 3 थीटा, ओके। नाउ अगर एक्सप्रेशन ऐसा है 4x क्यूब माइनस 3x, बताओ x का क्या सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए? cos थीटा, तो ये जो है ये हमें क्या मिलेगा? cos 3 थीटा, राइट? अगेन 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, इसका सब्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली tan थीटा, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा? tan 3 थीटा, ओके।
ओके, सो ये बेसिक सब्स्टिट्यूशंस है. ओके, नाउ इसको थोड़ा चेंज करते हैं. व्हाट इफ इंस्टेड ऑफ 1 वी हैव समथिंग एल्स हियर, है ना, ऐसे केस में. सो इंस्टेड ऑफ 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर मैं लिखूं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो x विल बी a sin थीटा, राइट. चलो सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या मिलता है हमें. अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, वो हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं मैं इनमें से, और उस ए स्क्वायर जो कॉमन था उसको मैं स्क्वायर रूट के बाहर भी ले लेता हूं. सो ए स्क्वायर का ए हो जाएगा ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए इंटू अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, इक्वल टू ए कॉस थीटा. सो देखो हमने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूशन से, कौन से सब्स्टिट्यूशन, x इक्वल टू ए साइन थीटा के सब्स्टिट्यूशन से इसको सिंपल ए कॉस थीटा कर दिया. ए कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करना इजी है, या अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना इजी है, cos theta, right? So that's why we substitute, right? सिंप्लीफाई करना है हमें, कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी है. या फिर कभी कभी कोई फंक्शंस डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते हम लोग, पता ही नहीं डिफरेंशिएट कैसे करना है इसको, वी डोंट नो द रूल्स व्हाट अप्लाइज. सो क्या करें, सो वी हैव टू सिंप्लीफाई, कभी सब्स्टिट्यूशन तो कभी लॉगरिथम, है ना. सो दैट कीप्स चेंजिंग. नाउ अनदर वन, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा है तो सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू ए सीकेंड स्क्वायर थीटा, ए नो 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 ए सीकेंड थीटा, या फिर इसको ए कोसेक थीटा भी कर सकते हैं. बाय द वे यहां पे जो मैंने लिखा है x इक्वल टू ए साइन थीटा, आई कैन यूज x इक्वल टू ए कॉस थीटा ऑल्सो. अगर मैं x इक्वल टू ए कॉस थीटा यूज करूंगा तो आंसर क्या आएगा, ए साइन थीटा, ये आंसर आएगा. सो सिमिलरली इस केस में एक तो x इक्वल टू ए सेक थीटा या फिर ए कोसेक थीटा. ओके, सो अगर सेक थीटा यूज करेंगे तो आंसर आएगा ए कोसेक थीटा. चलो करके देखते हैं, गड़बड़ हो रही है. चलो x के जगह पे हम लोग a सीकेंड स्क्वायर थीटा डालते हैं तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, ओके, इक्वल टू a बाहर आ गया अंडर रूट सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू, व्हाट इज सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, आइडेंटिटी कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. दूसरी आइडेंटिटी कौन सी है, wait, say that again. I didn't hear you, say that again. Okay, again. ओके, सो ये हो जाएगा a tan थीटा
राइट। और अगर हम लोग कोसेक यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए कॉट थीटा सब्स्टिट्यूशन में, राइट। ओके गुड। नेक्स्ट, अगर मेरे पास ये इक्वेशन आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंस्टेड हमने पहले क्या देखा था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 देखा था, वहां पे हमने x इक्वल टू टैन थीटा सब्स्टिट्यूट किया था। अभी हम लोग x इक्वल टू ए टैन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। तो क्या हो जाएगा, इफ वी सब्स्टिट्यूट दैट, मुझे क्या मिलेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर विल बी ए सीकेंट ऑफ थीटा। ए कॉमन बच गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है, राइट। उसका स्क्वायर रूट लेंगे, ए सीकेंट ऑफ थीटा। Okay, now another one is under root a minus x upon a plus x. इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा x इक्वल टू a cos 2 थीटा, यस, यहाँ पे हम लोग a cot थीटा भी ले सकते हैं, ट्रू, दैट्स राइट। यहाँ पे a cos 2 थीटा या फिर a cos थीटा दोनों ले सकते हैं। अगर टू थीटा लेंगे तो आंसर थीटा में आएगा, अगर थीटा लेंगे तो आंसर थीटा बाय 2 में आएगा, राइट। याद है ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशंस। चलो इसमें सिर्फ a cos थीटा डाल के देखेंगे, a माइनस a cos थीटा अपॉन a प्लस a cos थीटा, राइट। सो न्यूमरेटर का a और डिनोमिनेटर का a तो वैसे ही कट गया, बचा क्या, 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। व्हाट इज 1 माइनस cos थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। व्हाट इज 1 प्लस cos थीटा, टू cos स्क्वायर थीटा बाय 2, स्क्वायर रूट, दो दो तो कट गया, बचा tan स्क्वायर थीटा बाय 2, उसका स्क्वायर रूट tan थीटा बाय 2। अगर मैं cos 2 थीटा लेता तो आंसर मुझे क्या आता, tan थीटा, ओके। ये हो गया एक सब्स्टिट्यूशन। ना हाँ, अगर ये है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसके लिए मैं क्या सब्स्टिट्यूशन करूं, यहां पे मैं रखूंगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, नॉट कॉस 2 थीटा का स्क्वायर नहीं है बाय द वे, सिंपल कॉस 2 थीटा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। चलो करके देखते हैं क्विकली, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। नाउ व्हाई डिड आई टेक ए स्क्वायर यहां पे, क्योंकि ये दो ए स्क्वायर कॉमन लेके कैंसल आउट हो सकते हैं। अगर ए स्क्वायर के जगह में सिर्फ ए लेता तो नहीं होता, कैंसल आउट नहीं होते। डिनोमिनेटर में भी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, अगर मैं cos 2 थीटा के जगह यहां पे cos स्क्वायर 2 थीटा या cos 2 थीटा ले लेता तो इक्वेशन पूरा बदल जाता, राइट। सो इसलिए अभी मुझे क्या मिला, बचा क्या, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा, ये मिल गया मुझे tan थीटा, राइट। सो एक्स स्क्वायर
हैज टू बी इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, अगर ऐसा एक्सप्रेशन मिलता है मुझे तो। ठीक है, नेक्स्ट another one is under root ax minus x square। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा x इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा, x equal to a sin square theta. Let's substitute that. A into a sin square theta minus a square sin square का square मतलब 4 theta equal to ये a square ये a square कॉमन लेके बाहर ले लेंगे a अंडर रूट sin square theta minus sin to the power 4 theta। इसमें से भी sin square theta कॉमन ले लेंगे और वो भी बाहर ले लेंगे a sin theta into 1 minus sin square theta। अब अंडर रूट ऑफ 1 minus sin square theta क्या होगा, cos theta। So a sin theta into cos theta, that's your answer। और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, अगर डिफरेंशिएशन पूछा है तो, राइट, चलेगा। ओके, लास्ट 4। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन a प्लस एक्स अगर दिया है तो यहां पे मैं x इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट करूंगा। y देखो क्या होता है इसका, अंडर रूट a tan स्क्वायर थीटा अपॉन a प्लस a tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू a तो चले गए, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या बचा, tan स्क्वायर थीटा अपॉन सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan थीटा अपॉन secant theta, okay, which will be equal to tan is what, sin theta upon cos theta। secant theta is 1 upon cos theta, जिसको मैं ऊपर cos theta लिख सकता हूं, राइट। secant of theta will be 1 upon cos theta और वो cos theta मैं न्यूमरेटर में ले जा सकता हूं, राइट। सो cos गया, बचा sin theta। अभी इसको डिफरेंशिएट करने से अच्छा मैं sin थीटा को डिफरेंशिएट कर लूं, ओके। नेक्स्ट लास्ट 2 अंडर रूट x अपॉन a minus x। So your x substitution will be a sin square theta, and the last one is 2a times last 2a times x minus x square। Your substitution will be x in equal to 2a sin square theta, another is 2ax plus x square, and x will be a tan square theta। now इसको खुद सब्स्टिट्यूट करके चेक करो एक बार, जिस फैशन में मैंने सब्स्टिट्यूट करके आपको दिखाया। You just have to substitute and use trigonometry to simplify। इसको सिंप्लीफाई करना है, सब्स्टिट्यूशन का रीजन है सिंप्लीफिकेशन करना, क्यों, ताकि उस सिंपल फंक्शन को हम डिफरेंशिएट इजीली कर पाए और आंसर निकाल पाए उसका, ओके। सो आई थिंक बिफोर दैट कोई क्वेश्चंस आपका, नहीं। सो आई थिंक हमने आज काफी कुछ कवर कर लिया है, सो विल स्टॉप हियर और हम नेक्स्ट क्लास में हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन और nth डिफरेंशिएशन देखेंगे। विल टेक सम न्यूमेरिकल्स एंड देन हम लोग विल गो बैक टू अगेन PYQs टू 2024 के PYQs, okay। So see you guys then।
Bye bye.